आइए शुरू करते हैं एमपी परीक्षा धाम का अध्याय 17 एमपी की जनजातियां एवं व्यक्तित्व। इसमें हम प्रमुख जनजातियों के देवी देवता टॉपिक कवर कर चुके थे। शुरू करते हैं एमपी में प्रमुख अनुसूचित जातियां। जनजाति चमार ये सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है, 47.3%। इसकी सर्वाधिक जनसंख्या सागर में है। अब चमार में लिखा है चमचमाना। अब जो चीज़ चमचमाएगी तो वह सबसे ज़्यादा होगी, यानी सबसे बड़ी होगी, उसका ओहदा काफ़ी ऊपर होगा, इसलिए वह चीज़ चमचमा रही है। यानी चमचमाने से चमार यानी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। सागर में लिखा है गिरना और चमार में लिखा है मारना। हम किसी को मारेंगे तो वह गिर जाएगा, मारेंगे से चमार और गिर जाएगा से सागर। बलाही दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति, 11.7%। सर्वाधिक जनसंख्या इसकी उज्जैन में है। अब बलाही में लिखा है लोहा, लहू। हम किसी की कुर्बानी लेना हो तो हम उससे कहेंगे लहू दो, अपना खून दो, हमें अपना खून दो, लहू दो। ट्रिक के लिए देखते हैं, लहू दो। लहू से बलाही और दो से दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति उज्जैन में लिखा है चैन और बलाही में लिखा है लोहा, लोहे की चैन। चैन लोहे की होती है, चैन से उज्जैन और लोहा से बलाही। महार तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति, 7.22%। सर्वाधिक जनसंख्या बैतूल। महार में लिखा है हार। जब भी हम कोई टास्क हारते हैं तो हमें चिड़न तीस रह जाती है, तीस रह जाती है जब हम हारते हैं। तो 30 से तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति, हारने से महार। और बैतूल में लिखा है तौलना। यदि कोई हार पहनने वाला हार, यदि कोई हार महान है, काफ़ी महंगा है यानी महान है, तो उसे तौलना पड़ेगा लेने से पहले। तौलना से बैतूल और हार से महार। अनुसूचित जातियाँ, कोली, भंगी, बसोर, बरारी, कुम्हार, खंगार, कटिया, मेघवाल, खटीक, चरार, नट, घनुक, पासी, दहेत, सिलावट, बरहर। नोट: एमपी का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समूह जाटो, मोची, सतनामी है। विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने हेतु भारत सरकार द्वारा मापदंड: पहला, कृषि की पुरातन पद्धतियाँ। दूसरा, स्थिर अथवा घटती जनसंख्या। तीसरा, दुर्गम अथवा दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों में निवास। चौथा, साक्षरता का कम प्रतिशत। नोट: एमपी में 3 जनजातियाँ भारिया, बेगा, सहारिया अत्यंत पिछड़ी जनजाति में शामिल हैं। इसे कैसे याद कर सकते हैं? ये सबसे पिछड़ी हैं तो ये सहेंगी, काफ़ी सहेंगी। सहेंगे से सहरिया, और वह प्रार्थना करेंगी, बेग करेंगी हर चीज़ के लिए। बेग से बेगा, और उनके ऊपर काफ़ी मुसीबतों का भार होगा क्योंकि पिछड़ी हैं। भार से भारिया। ये 3 जनजातियाँ एमपी में अत्यंत पिछड़ी जनजाति में शामिल है, भारिया, बेगा, सहरिया। एमपी के विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए स्थापित अभिकरण: राज्य शासन द्वारा जिला स्तर पर 3 पिछड़ी जनजातियों के लिए 11 स्थानों पर अभिकरणों का गठन किया गया है, जिसमें 15 जिले शामिल हैं। सहरिया विकास अभिकरण ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। पहला ग्वालियर दतिया
दूसरा श्योपुर मुरैना भिंड, तीसरा शिवपुरी, चौथा गुना अशोकनगर। बैगा विकास अभिकरण। पहला मंडला, दूसरा डिंडोरी, तीसरा शहडोल, चौथा पुष्पराजगढ़ अनूपपुर, पांचवा उमरिया, 10वां बैहर बालाघाट। भारिया विकास अभिकरण तामिया छिंदवाड़ा में। गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य। कोल जनजाति क्षेत्र में अच्छे बुरे अवसरों पर खबर देने वाला नी उतिया कहलाता है। नी उतिया को कोल जनजाति से रिलेट कर लेते हैं। कल के लिए हमें नई चीज़ें लानी पड़ती है। जैसे ही समय बीतता है तो हमें नई चीज़ें लानी पड़ती है कल के साथ। जैसे समय बीत जाता है, यानी कल से कोल, और जैसे समय बीत जाएगा यानी कल आ जाएगा तो हमें नई चीज़ें लानी पड़ेंगी। नई से नी उतिया। और नी उतिया और खबर को रिलेट कर लेते हैं ट्रिक से। नई खबर, नई खबरें हमें न्यूज़ चैनल में देखने को मिलती है। नई खबर, नई से नी उतिया और खबर से खबर, यानी कोल जनजाति क्षेत्र में अच्छे बुरे अवसरों पर खबर देने वाला नी उतिया कहलाता है। अगरिया की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। भिम्मा जनजाति काफ़ी कम जनसंख्या में राज्य के मंडला और डिंडोरी जिले में निवास करती है। भिम्मा में लिखा है भ्रम और मंडला में लिखा है मंडला में डाल। हम कोई भी हमें कभी भी कभी हम भ्रम में पड़ जाते हैं। सामने वाला हमको भ्रम में डाल देता है। भ्रम में डालना से मंडला और भ्रम से भिम्मा जनजाति। डिंडोरी में लिखा है दंड और भिम्मा में लिखा है मम्मा, यानी माँ ही हमें कभी श्राद्ध करने पर दंड देती हैं। दंड से डिंडोरी और मम्मा से भिम्मा। धोकनी या भाती जनजाति अगरिया को ही कहा जाता है। धोकनी और अगरिया को रिलेट कर लेते हैं। ट्रिक के लिए किसी को भी हम धक्का देंगे तो आगे की ओर धक्का देंगे। आगे की ओर धक्का दो। आगे से अगरिया और धक्का से धोकनी। भाती और अगरिया को रिलेट कर लेते हैं ट्रिक से। भाती और अगरिया को। भाती में लिखा है भाना। अगर कोई हमें भा जाता है तो उससे हमारी शादी हो जाती है। यदि हमें कोई भा जाता, अगर हमें कोई भा जाता, अगर से अगरिया, भा जाने से भाती जनजाति। धोकनी और भाती जनजाति को रिलेट कर लेते हैं। धोकनी और भाती जनजाति को। धोकनी में लिखा है धाक यानी प्रभाव, और भाती में लिखा है भूत। भूत की धाक होती है। भूत का काफ़ी प्रभाव होता है। भूत की ट्रिक के लिए भूत की धाक होती है। भूत से भाती जनजाति और धाक से धोकनी। मंडला जिले में बेगा जनजाति के 80 से ज़्यादा गांव हैं जिन्हें बेगा चक कहा जाता है। इसी तरह ट्रिक्स रिलेट करेंगे। अब जो बेगा जनजाति और 80 को,
बेगा जनजाति और 80 को। बैग में अच्छी चीज़ें ही होती हैं, बैग में अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छी से 80 और बैग से बेगा जनजाति। और मंडला और 80 को रिलेट कर लेते हैं, मंडला और 80 को। मन हमेशा अच्छा होना चाहिए, मन से मंडला, अच्छी अच्छा से 80, यानी मंडला जिले में बेगा जनजाति के 80 ज़्यादा गांव हैं जिन्हें बेगा चक कहा जाता है। हरिबन देव, नाहर देव, तेजाजी, कारज देव, धरेट देव आदि सहरिया जनजाति के देवता हैं। सीता इनकी आराध्य देवी है। हरिमन को सहरिया से रिलेट कर लेते हैं। हरिमन, अब हम ज़्यादा सहेंगे तो हमारा एक दिन दिल हार मान जाएगा, हमारा मन एक दिन हार मान जाएगा ज़्यादा हम सहेंगे तो। सहने से सहरिया, हार मान जाएगा से हरिमन देव। और बेगा और नहर देव को रिलेट कर लेते हैं। अब नहर देव और सहरिया को रिलेट कर लेते हैं। नहर देव में लिखा है नहर और सहरिया में लिखा है शहर। नहर शहर, नहर शहर, नहर से नहर देव, सहरिया शहर से सहरिया। तेजा जी और सहरिया को रिलेट कर लेते हैं। अब कोई व्यक्ति होता है काफ़ी ज़्यादा सहता है, यानी काफ़ी तेज़ सहता है। काफ़ी सहना, ज़्यादा सहना, सहना से सहरिया, ज़्यादा सहना यानी तेज़ सहना से तेजा जी। कारस देव को सहरिया से रिलेट कर लेते हैं। कहते हैं कर सहन, कर जितना भी है वो कर ले सहन। कर से कारस देव, सहन से सहरिया। और दरहेट देव को सहरिया से रिलेट कर लेते हैं। दरहेट में लिखा है दहना, दहना और दहना। अब हम सह रहे हैं क्योंकि कोई हमें दह रहा है तो हम उसका काफ़ी सह रहे हैं। दहना सहना एक ही है। दहना से दरहेट देव और सहना से सहरिया। और सीता को सहरिया से रिलेट कर लेते हैं। सीता जी थी जो उनने काफ़ी अग्नि परीक्षा, काफ़ी सहा था। सीता जी ने काफ़ी सहा था। सीता जी से सीता और सहा था से सहरिया। बेगा जनजाति में मुकद्दम गांव का मुखिया और दवार गांव को पुरोहित कहलाता है। बेगा जनजाति मुकद्दम गांव का मुखिया और दवार गांव का पुरोहित कहलाता है। मुकद्दम और बेगा जनजाति को रिलेट कर लेते हैं। मुख, अब मुखिया को, अब जो मुख होता है हम बंद कर लेंगे तो वो मुख हो जाएगा, मतलब हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। मुखिया मुख हो जाएगा, मुख को हम बंद कर लेंगे तो मुख हो जाएंगे हम। मुख से मुकद्दम और मुख से मुखिया। जब हम मुख हो जाएंगे, बैग भी जो, तो हमारा मुंह बंद हो जाएगा। बैग भी इसी प्रकार जब हम बंद कर देंगे तो मुख के समान बंद हो जाएगा बैग से बैग जनजाति। और मुख से मुख हो जाएगा से मुकद्दम, यानी बेगा जनजाति में मुकद्दम गांव का मुखिया होता है।
अब दबार को बेगा जनजाति से रिलेट कर लेते हैं। दबा जो होती है, हम किसी को अपने बैग से निकाल कर देते हैं, दबा हम बैग से निकाल कर देते हैं। दबा से दबार गांव, दबार, और बैग से बेगा जनजाति। और दबा जो है हित के लिए दी जाती है, दबा जो है हित के लिए दी जाती है। दबा से दबार और हित के लिए पुरोहित, यानी दबार गांव का पुरोहित कहलाता है बेगा जनजाति में। बेगा जनजातियों में मुख्य रूप से 5 गोत्र होते हैं। ये 5 को बेगा से रिलेट कर लेते हैं। 5 को बेगा से हम कुछ भी चीज़ बैग में पा लेते हैं, बैग में हम पा लेते हैं। बैग से पाना से 5, और बैग से बेगा जनजाति। और गोत्र में लिखा है गा। बेगा में लिखा है गा और गोत्र में लिखा है गा, यानी गा से बेगा और गा से गोत्र। गोत्र 5 को रिलेट कर लेते हैं, कहते हैं गा पाना। गा से गोत्र, पा से 5, यानी बेगा जनजातियों में मुख्य रूप से 5 गोत्र होते हैं। कोरकू जनजाति डोडवली, जिरोटी और पाला त्योहारों को मनाती है। कोरकू जनजाति डोडवली, जिरोटी और पाला त्योहारों को मनाती है। डोडवली को कोरकू से रिलेट कर लेते हैं ट्रिक से। जो डोडवली में लिखा है डैड, यानी पापा। डैड जो है बुरा काम करने से रोकते हैं अपने बच्चे को, डैड जो है रोकते हैं, यानी पिता रोकते हैं। डैड से डोडवली, और रोकते हैं से कोरकू जनजाति। और जिरोटी में लिखा है जरा, और कोरकू में लिखा है रोकना। अब कोई गलत काम कर रहा है तो उसको जरा रोक लो, जरा रोक लो। कोई गलत काम कर रहा है तो जरा से जिरोती, और रोकने से कोरकू जनजाति। अब पाला में लिखा है पल भर में। कोरकू में लिखा है कार, हम कार से पल भर में कहीं भी पहुंच जाते हैं। कार से पल भर में से पल से पल भर से पाला, और कार से पहुंच जाते हैं, कार से कोरकू, यानी कोरकू जनजाति डोडवली, जिरोटी और पाला त्योहारों को मनाती है। 2011 जनसंख्या के अनुसार एमपी में 46 अनुसूचित जनजाति, 48 अनुसूचित जाति और 93 अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत शामिल जाति हैं। अनुसूचित जनजाति को छाया की जरूरत है। छाया से 46, क्योंकि बहुत काम करना है, क्योंकि पिछड़ी हुई हैं। अनुसूचित जाति, अब हर किसी के पास एक जाति होती है, हर किसी की एक जाति होती है, हर किसी से की एक जाति होती है। जाति से अनुसूचित जाति, हर से 48। अब 93 अन्य पिछड़ा वर्ग है, इसको कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे। अब कोई पिछड़ा है तो हम उसको पाल लगाना है, उसको अच्छी तैराकी सिखानी है, उसको पाल लगाना है ज़िंदगी में, तो उसे अच्छा कुछ सिखाना होगा, जिससे वो अपनी ज़िंदगी पाल तैर कर पार कर ले, तैर कर अच्छी तैराकी करे, तैर कर पार कर ले। तैरने से 93 और ज़िंदगी पार कर ले, क्योंकि पिछड़ा है, पिछड़ा से अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत। यानी 2011 जनसंख्या के अनुसार एमपी में 46 अनुसूचित जनजाति और 48 अनुसूचित जाति और 93 अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत शामिल जाति हैं। गौंड जनजाति में घर की दीवारों को स्त्रियां मिट्टी एवं रंगों से सजाती हैं, जिन्हें नाह डोरा कहा जाता है।
अब नहा डोरा और नहा डोरा और गौंड जनजाति को रिलेट कर लेते हैं ठीक से। नहा डोरा में लिखा है हड्डी, हड्डी। हड्डी अच्छी हड्डी जो है अच्छी तरह जो शरीर में जुड़ी हुई होनी चाहिए, अच्छी तरह, अच्छी से यानी गुड तरीके से, अच्छी तरीके से, गुड तरीके से गौंड जनजाति, और हड्डी से नहा डोरा। अब डोरा जो है एक आभूषण है जिसे स्त्रियां पहनती हैं, यानी स्त्रियां से रिलेट हो गया नहा डोरा। अब डोरा और मिट्टी और रंग को रिलेट कर लेते हैं। अब डोर जो होता है हमारा दरवाज़ा होता है, हम उसमें रंग कराते हैं, कलर कराते हैं, रंग से रंग, और डोर से दरवाजे में रंग कराते हैं, डोरा से नहा डोरा। अब मिट्टी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? दरवाजे के बाहर, डोर के बाहर, डोर से नहा डोरा और मिट्टी से मिट्टी। यानी गौंड जनजाति में घर की दीवारों को स्त्रियां मिट्टी एवं रंगों से सजाती हैं, जिन्हें नहा डोरा कहा जाता है। गौंड जनजाति में नील, गेरू, छुई मिट्टी, कालिक आदि से फर्श पर डिग लगाई जाती है, जिसे डिगना कहा जाता है। अब डिग को गॉड से रिलेट कर लेते हैं। डिग को गॉड से, डिग में लिखा है डिग में लिखा है टिकना। अब जो गॉड के सामने है कोई भी नहीं टिक पाता, भगवान के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। टिकना से डिगना और गॉड से गौंड जनजाति, यानी गौंड जनजाति में नील, गेरू, छुई मिट्टी, कालिक आदि से फर्श पर ढिग लगाई जाती है, जिसे ढिगना कहा जाता है। देखा होगा आपने फर्श में ढिग लगाते हुए स्त्रियों को। गौंड जनजाति घर में मेहमानों को बैठाने वाला कमरा पेठा बंगला कहलाता है। अब पेठा को गौंड जनजाति से रिलेट कर लेते हैं। अब जो पेठा में लिखा है पढ़ना, पढ़ना अच्छा होता है, पढ़ना, पाठ करना, यानी पाठ पढ़ना, यानी पढ़ना अच्छा होता है। पाठ पढ़ना से पेठा, और अच्छा होता है यानी गुड होता है, गुड से गौंड जनजाति। अब पेट का, अब मेहमान आएंगे तो कहाँ अपनी पेट करेंगे, पेट हम अपनी कहाँ जमाएंगे? बंगले में, और बंगले में मेहमान तो आते ही हैं। पेट हम अपनी कहाँ जमाएंगे? बंगले में। यानी गौंड जनजाति घर में मेहमानों को बैठाने वाला कमरा पेठा बंगला कहलाता है। कोल जनजाति के गांव के मुखिया महतो या चौधरी कहलाते हैं। कोल जनजाति और महतो को रिलेट कर लेते हैं। कल के लिए सबका हित होगा, कल के लिए हर किसी का हित होता है, कल के लिए हर किसी का हित होता है। हित से महतो और कल से कोल जनजाति। गांव और महतो को रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि महतो में लिखा हित। अब गांव में जो है सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का हित करते हैं गांव में। गांव से गांव, हित से महतो, यानी कोल जनजाति के गांव के मुखिया महतो कहलाते हैं, और चौधरी। चौधरी जो होता है वो सबका चौधरी जो होता है गांव का, वो हर किसी का काल होता है, हर किसी उससे डरते हैं, यानी वो सबका काल होता है। चौधरी और काल से कोल जनजाति, और ये गांव का तो मुखिया होगा ही चौधरी, हर गांव का, यानी कोल जनजाति गांव के मुखिया महतो या चौधरी कहलाते हैं। कोल समुदाय आमने सामने घर बनाकर टोले में रहना पसंद करते हैं, जिसे कोलन टोला कहा जाता है। टोल टोल को कोल से रिलेट करेंगे, टोल को कोल से, टोले को कोल से। अब टोल कोल राइमिंग मैच करती है। टोल कोल, टोल से टोले और कोल से कोल समुदाय।
अब हम क्या कहते हैं, उसका टोला कहाँ है, इसका टोला कहाँ है, यानी टोला एक प्रकार का घर है। यानी कोल समुदाय आमने सामने घर बनाकर तो एक साथ टोले में रहना पसंद करते हैं, जिसे कोलेन टोला कहा जाता है। सहरिया जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल भी कहा जाता है। खुटिया को सहरिया से रिलेट कर लेते हैं ठीक से। खुटिया में लिखा है खेत। अब खेत में जो होता है, किसान काफ़ी सहन करता है, काफ़ी मेहनत करता है, काफ़ी देश का किसान काफ़ी सहता है। सहने से सहरिया जनजाति और खेत से खुटिया, यानी सहरिया जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल भी कहा जाता है। मंझवार जाति में जट गोदना का प्रचलन है। जट को मंझवार से रिलेट कर लेते हैं, मंझवार जाति से। अब जो मजा होता है वो एक दिन चला ही जाता है, मजा चला ही जाता है। जाने से जट गोदना और मजा से मंझवार, यानी मंझवार जाति में जट गोदना का प्रचलन है। एमपी के आदिवासियों में गुदना उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। गुदना का कलाकार को गोदरिन कहा जाता है। एमपी के आदिवासियों में गुदना उनकी संस्कृति का अभिन्न अंग है। गुदना कलाकार को गोदरिन कहा जाता है। गुदना प्री जनजाति बेगा और गोंड और गुदना को रिलेट करने की जरूरत नहीं है। गुदना में लिखा है गॉड और गोंड में लिखा है गॉड। गुदना में लिखा है देना और बैग में लिखा है हम किसी को भी कुछ देंगे तो बैग से निकाल कर देंगे, किसी को कुछ देंगे। देने से गुदना और बैग से बेगा जनजाति। रंगप्री जनजाति भील होती है। इसको कैसे रिलेट करेंगे ठीक से? अब किसी के जीवन में हम रंग भर देंगे खुशियों से, तो ये तो भले की बात है। किसी के जीवन में खुशियों का रंग भर देना उसके जीवन में, तो ये तो भले की बात है। भले से भील और रंग भर देने से रंग, यानी रंग प्रिय जनजाति भील है। गहना प्रिय जनजाति भील है। अब हम किसी को गहना देंगे तो उसका तो भला ही होगा। अब किसी को गहने देने से उसका भला ही होगा, क्योंकि एक प्रकार की वो संपत्ति है, चल संपत्ति। क्योंकि ये गहना किसी को देंगे तो उसका भला होगा। गहने से गहना और भले से भील, यानी गहना प्रिय जनजाति भील है। श्रृंगार प्रिय समुदाय बंजारा। अब हम कभी भी बंजारन को देखेंगे तो वो काफ़ी सजी हुई होती है, यानी काफ़ी श्रृंगार की हुई होती है, यानी श्रृंगार प्रिय समुदाय बंजारा है। जनजातियों की उपजातियां। गोंड जनजाति की उपजातियां। अबूझ माड़िया। इसको कैसे टेक्स्ट से रिलेट करेंगे? अबूझ में लिखा है बूझ, यानी बूझना। गॉड ही हमें कुछ बताते हैं, भगवान ही हमें कुछ बूझते हैं, कुछ बताते हैं। भगवान की दया से हमको कुछ पता होता है। गॉड से हम कुछ भी पूछते हैं, बूझना, बूझना। गॉड ही हमें कुछ बताते हैं, बूझते हैं। गॉड से पूछना, गॉड यानी गॉड, और पूछने से अबूझ माड़िया। और मुड़िया में लिखा मौड़ी गुड अच्छी होनी चाहिए। अब किसी की भी मौड़ी हो वो अच्छी होनी चाहिए। मौड़ी अच्छी होती है, लड़कियां अच्छी होती हैं। मौड़ी से मुड़िया, अच्छी से गुड, यानी गौंड जनजाति। पांडाल
अब गोंड, मंदिर में हम देखेंगे एक पंडा होता है, मंदिर में एक पंडा होता है, हर मंदिर में पंडा, मंदिर में, और वहाँ गॉड होते हैं, यानी गॉड और पंडाल रिलेट हो गया। अगरिया, अब जो अग्नि है वो भी एक भगवान है, अग्नि भी एक भगवान है, अग्नि से अगरिया, भगवान से गॉड, गॉड। अब डोरला, डोरला, इसको कैसे रिलेट करेंगे गॉड जनजाति से? अब डोर, कहते हैं भगवान की डोरी से बन जाओ, गॉड की डोरी से बन जाओ, गॉड की डोरी से, गॉड से गॉड जनजाति, डोरी से डोरला, डोरला। कंतरा और कंडरा, इसमें क्या इसे कैसे रिलेट करेंगे? कंतरा और कंडरा में लिखा है कांड, कांड करना अच्छी बात नहीं है, कोई भी गलत कांड करना अच्छी बात नहीं है, यानी गुड नहीं है। कांड से कंडरा, कंतरा, और अच्छी बात नहीं है इसे गौंड जनजाति। प्रधान और गौंड, अब जो गॉड होते हैं, भगवान होते हैं, वो प्रधान होते हैं, वो काफ़ी मुख्य होते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। प्रधान से प्रधान और गौंड से गौंड जनजाति। ओझा, अब एक भगवान की पूजा करना है, मंदिर में एक ओझा की ज़रूरत हुई होगी, ओझा की भी ज़रूरत होती है भगवान की पूजा में, यानी गॉड ओझा। कोएक पाल, कोएक पाल में लिखा है एक पाल, एक ही है, ऐसा है कि भगवान ही एक ऐसा है जो हमें पालता है, गॉड ही एक ऐसे हैं जो हमें पालते हैं, एक ऐसे हैं जो पालते हैं, एक ऐसे से पालना, मतलब कोएक पाल और गॉड, गॉड से गौंड जनजाति। और ध्रुवा, ध्रुवा में लिखा है डोर, अब गॉड से जुड़ जाना चाहिए, भगवान के डोर से जुड़ जाना चाहिए, डोर से ध्रुवा और गॉड से गौंड जनजाति। कोया, कोया में लिखा है कोया, कोया में लिखा है काया, अब काया जो शरीर है अच्छा होना चाहिए, काया गुड होनी चाहिए, काया से कोया और गुड से अच्छी होनी चाहिए से गौंड जनजाति। कोरतुर, 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 कोरतुर में लिखा है कोरतुर में लिखा है कोर, और गौंड में लिखा है गौंड। अब जो भगवान होते हैं वो कोर में, हमारे दिल में होते हैं, दिल के हिस्से में होते हैं, कोर में होते हैं, कोर से कोरतुर और गौंड से गौंड जनजाति। अब बेगा जनजाति को उपजातियाँ, भिंजवार, भरोतिया, नरोतिया, काट मैना, रे मैना, बाद मैना, नहर नहर भैना, कुरका बेगा। अब भिंज बार में लिखा है भींगना, अब बेगा में भी लिखा है, बेगा को भी भीगने से रिलेट कर लेंगे, बेगा में लिखा है भींजना और भिंजवार में लिखा है भींजना, यानी बेगा जनजाति की उपजाति भिंजवार। भरवतिया, भरवतिया में लिखा है भरना, अब बैग में हम कुछ भी चीज़ भरते हैं, भरने से भरवतिया, और बैग से बेगा जनजाति। और नरोतिया, अब कोई बेगा बेगा ये बेगा को, नरोती और बेगा को रिलेट कर लेते हैं, बेगा यानी माफ़ी मांगना। अब कोई भी रोते हुए माफ़ी मांगता है, प्रार्थना करता है, बैग करता है, रोते हुए से नरोतिया और बैग करता है से बेगा जनजाति। काट मैना, रमैना और बाद मैना और बहना, इसको इसको टिक से रिलेट कर लेते हैं।
अब मन जो होता है वो भागता रहता है, मन जो है भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। भागने से बेगा जनजाति और मन से मैना यानी काठ मैना, ये रेमैना, बाद मैना और बहना, ये बेगा जनजाति की उपजातियां हैं। नहर, नहर में लिखा है हार, नहर में लिखा है हार। हार जो होता है हम बैग में ही रखते हैं अपने। हार से नहर और बैग से बेगा जनजाति। कुरका, कुरका बेगा, कुरका में लिखा है कर, कर, और बेगा में लिखा है भिगाना, भिगा कर, कहते हैं भिगा कर, भिगा कर, भिगा कर, उसको भिगा कर। भिगा से बेगा जनजाति और भिगा कर रका यानी कर, यानी कुरका बेगा, यानी बेगा जनजाति की उपजातियाँ भिंजवार, भरोतिया, नरोतिया, काठ मैना, रमैना, बाद मैना, नहर, भैना, कुरका बेगा। कोल जनजाति की उपजातियाँ गवातिया, गवातिया में लिखा है गवाना, गवाना। अब जब भी काल होता है, जब भी काल सामने आता है हमारे किसी करीब या मित्र के, तो हम उसे गवा देते हैं। काल हम इनसे बहुत कुछ छीन लेता है, यानी हम काफ़ी कुछ गवा देते हैं। गवाने से गवतिया, गवा देना है, यानी हमसे छिन जाता है। गवतिया और काल से कोल जनजाति। अब रोतिया, 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 रोतिया में लिखा है रोना। अब जब काल हमारे सामने आएगा तो हम रोने लगेंगे। रोने से रोतिया, काल से कोल जनजाति। दसोरा, दसोरा में लिखा है दंस। जब भी हमारे सामने काल आएगा तो हमें दंस झेलना पड़ेगा। जब भी हमारे सामने काल आएगा, मतलब कार्य मृत्यु आएगी, हमें दंस झेलना पड़ेगा। दंस से दसोरा और काल से कोल जनजाति। कोल और भूमिया को रिलेट कर लेते हैं। हर कोई आजकल भूमि के लिए लड़ रहा है, हर कोई आजकल भूमि के लिए लड़ाई कर रहा है। आजकल, आजकल से कल से कोल, और आजकल लड़ाई कर रहा है भूमि के लिए, भूमि से भूमिया, यानी कोल जनजाति की उपजातियां हैं गवथिया, भूमिया, रोतिया, दसोरा। भील जनजाति की उपजातियां भिलाला, बरेला, पटालिया, तड़वी। भिलाला को रिलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अब बरेला में लिखा वर। यदि हम भगवान किसी को वर देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो उसका भला ही होगा। वर देने से बरेला और भला से भील जनजाति। पटालिया, पटालिया में लिखा है पटा लेना। अब हम किसी को पटा लेंगे तो हमारा भला करेगा। किसी से हमको काम निकलवाना है तो उसको पटा लो, तुम्हारा भला करेगा। पटाने से पटालिया और भला करेगा इससे भील। तड़वी, तड़वी को रिलेट कर लेते हैं रबड़ी। अब रबड़ी हमें मिलेगी तो ये हमारे भले की बात है, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ है और ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तड़वी, रबड़ी, रबड़ी मिलेगी तो हमारा भला होगा। रबड़ी से तड़वी और भला से भील जनजाति। भील जनजाति की उपजातियाँ हैं भिलाला, बरेला, पटालिया, तड़वी। कोरकू जनजाति की उपजातियाँ बरोया, बडोया। बडोया में लिखा है बड़ा, और कोरकू में लिखा है कार। जो कार होती है वो हमेशा बड़ी ही खरीदनी चाहिए। बड़ी से बडोया और कार से कोरकू। बोबई, बोबई, बोबई में लिखा है बम्बई। अब बम्बई में कोई भी नहीं रुक सकता, क्योंकि ये काफ़ी कोस्टली शहर है। बम्बई में कोई भी नहीं रुक सकता, कोई भी नहीं रुक सकता ऐसा ऐरा गैरा। बम्बई से बोबई और रुक सकता से रकू यानी कोरकू।
बवारी, बवारी, बवारी में लिखा है बाबरा, बाबरा यानी पागल। जो पागल होता है वो कभी नहीं रुकता, पागल होता है उसको रोकने पर भी नहीं रुकता, वो जो मन में आए वो करता है। बाबरा से बवारी और रोकने से कोरकू। अब रूमा, अब किसी को हमें रोकना होगा तो हमें कहाँ रोकेंगे, उसे रूम में रोकेंगे। किसी को हमें रोकना होगा तो कहाँ रोकेंगे, रूम में। रूम से रूमा, रोकने से कोरकू। अब पठारिया, पठारिया में लिखा है पढ़ना, यानी पढ़कर, 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 पढ़ से पठारिया और कर से कोरकू, कोरकू। यानी कोरकू जनजाति की उपजातियाँ हैं बडोया, बोबई, बवारी, रूमा, पठारिया। आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।